हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। दोस्तों अभी हम लोग आरआरबी एलपी जो अभी 2018 में एग्जाम हुआ था उसका दोस्तों अभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों हम लोग 9 तक चर्चा कर चुके थे इससे पिछले क्लास में। जो दोस्त नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। हम इस वीडियो के ऊपर में आई बटन में वो वीडियो लगा देंगे या आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पे जारी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। ऑप्शन ए आपको 3 दिया हुआ है, ऑप्शन ए 3 दिया हुआ है, बी में आपको दिया हुआ है 15 और सी में दिया हुआ है 10 एंड डी में कितना दिया हुआ है? डी में 5 दिया हुआ। ये नहीं पूछ रहा दोस्तों कि कौन सी है, इसमें बोला कि निम्नलिखित से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। आप दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुजाकार संख्या होती है क्या। त्रिभुजाकार संख्या दोस्तों हमेशा याद रखना है कि 1 से स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम यहाँ लिखे, हमको अगर लिखना है त्रिभुजाकार संख्या तो हम 1 से स्टार्ट होता है दोस्तों। अगर यहाँ आप देखें तो कहीं 1 0 है, ये त्रिपल से एक त्रिभुज का निर्माण होगा तो ये आ गया 1, यहाँ से आ गया 3। अगर फिर त्रिभुजाकार अगर संख्या बनाना चाहे तो क्या होगा? 3 के ऊपर में क्या होगा? 2 और 2 के बाद 1 होगा। तो ये दोस्तों कितना 3 2 5 1 6 हो गया। इसी तरह दोस्तों हम क्या करते हैं? त्रिभुजाकार संख्या बनाते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? त्रिभुजाकार संख्या बनाते हैं। 4 3 7 1 10। तो इस तरह से दोस्तों हम त्रिभुजाकार संख्या बनाते हैं। हम ये इतना दोस्तों ये इतना आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं कॉन्सेप्ट। अगर आपको त्रिभुजाकार संख्या अगर पूछे तो कुछ नहीं करना, आप नेचुरल नंबर जानते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 etc अनंत तक जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये त्रिभुजाकार संख्या होता है। पहले 1 ले लीजिए कि 1 है, आप इसको ऐड कीजिए। 2 1 कितना हो जाएगा? 3। फिर देखिए 3 2 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 3 7 2 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 5 4 9 3 12 12 2 14 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम 6 5 कितना हो जाएगा? 11 11 4 कितना हो जाएगा? 15 3 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20 और 1 21। इसी तरह दोस्तों हम निकालते चले जाएंगे। अर्थात हम बोल सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। इस आधार पर हम लोग बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप देखिए इसमें बोल रहा है कि ये 1 त्रिभुजाकार संख्या है सर, हाँ, कि 3 भी है, कि ये भी है, सही है। 6 है, नहीं है इसमें, चलिए 10 कि ये भी है त्रिभुजाकार संख्या। 15 का ये भी है। तो कहीं क्या नहीं है इसमें से? क्या नहीं दिख रहा है कि सर 5 नहीं हो सकता है त्रिभुजाकार संख्या? 5 नहीं हो सकता है सर त्रिभुजाकार संख्या। 1 मिनट रुका जाए। दोस्तों 5 नहीं हो सकता है त्रिभुजाकार संख्या। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। ये आप फॉर्मूला भी प्रयोग कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। यहां से भी आपका आ जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया बताइए? अच्छा समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन बोर्ड पे जारी है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एक सर्कल दिया हुआ है आपको, एक सर्कल आपको दिया हुआ है। ये बाय टेंजेंट कितना दिया हुआ है दोस्तों? ये आपको डी से ई तक दिया हुआ है टेंजेंट, और यहां से दोस्तों कॉर्ड गुजरा हुआ है, एक व्यास से गुजरा गया है, और इसमें ये ए दिया हुआ है आपको, ये बी दिया हुआ है कि नहीं? तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, उपरोक्त वृत्त में चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी से डी बिंदु पर मिलाने पर डीई से, हाँ जी, डीई से बिंदु डी पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर हो, ये ए बी आपको दिया, कितना दिया है? ये ए बी आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डीई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे बीडी की लंबाई दोस्तों पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखना है, डीई का स्क्वायर इक्वल टू क्या रखना है? याद रखना है डीई का स्क्वायर इक्वल टू डीबी इंटू क्या रखना है यार दोस्तों? डीए। एक बार लेंगे छोटा सा, एक बड़ा में लेंगे। आप देखिए डी कितना है सर? कहीं 8 है तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। डीबी कितना है सर? कहीं x है, और डी कितना हो जाएगा? कहीं सर 12 प्लस x हो जाएगा।
12 प्लस एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा। इस टाइप के प्रश्न को हम बाय ट्रायल ऑप्शन कर देंगे। एक्स का मान दोस्तों जैसे हम यहाँ 5 लेते हैं तो 12 5 कितना हो जाएगा 17 में 64 आ ही नहीं सकता है। अगर 6 लेना चाहते हैं तो कोई 18 में आ ही नहीं सकता है 64। 4 लेते हैं सर ऑप्शन नंबर डी, अगर हम लेते हैं 4 तो 4 अगर लेंगे एक्स का मान तो कोई 4 12 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 4 64 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों बताइए। चलिए देखा जाए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12, अमर और अविनाश, अमर जी हैं एक अविनाश जी हैं। अमर जी अविनाश जी ने क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदार शुरू किया। दोस्तों यहाँ 10,000 है, यहाँ 15,000 है। कहीं हम 10-15 क्यों लिखे सर? हम 10-15 इसलिए लिखे कि 000 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 000 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 10 और 15 ही लिखे हैं के साथ साझेदारी शुरू की। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। अब अविनाश जी 8 महीने के बाद वो अपना वापस ले लेगा, तो बताइए सर क्या इसको 8 ही महीना का ना लाभ मिलेगा? 8 ही महीना का लाभ मिलेगा या 8 महीना से ज्यादा का लाभ मिला? बताइए 8 ही महीना ये व्यापार में रहे हैं तो क्या सर 8 ही महीना के इसको लाभ दिया जाए। लेकिन ये सर कितने महीने तक रहे हैं? ये 12 मंथ तक रहे हैं। तो पूछ रहा है पहले 12 मास के लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटेगा? क्या काट दीजिए, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 3 जा, 4 2 जा, 2 5 जा, 5 3 जा, 3 3 कैंसिल आउट, 1:1 1:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलें क्वेश्चन नंबर अगला जारी है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों है, ध्यान से देखिए सुनिए। दिए गए प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़े और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या x-5 सम संख्या है? क्या x-5 सम संख्या है? x अगर एक वास्तविक संख्या है। क्या x-5 सम संख्या है? x एक वास्तविक संख्या है। यह आपका क्या हो गया? यह आपको निष्कर्ष आपको दे दिया। कथन बोल रहे हैं, पहला कथन आपका दिया हुआ है सर, पहला कथन दिया हुआ है x-15 एक पूर्णांक है। कहे हाँ सर सत्य है। कैसे? आप पूर्णांक तो कहे सर या तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक देखिए, मान लीजिए नंबर ये है, यहाँ 0 है तो कहे +1 +2 +3, यहाँ -1 -2, बीच में भी कुछ भी आ सकता है, -3/4, बीच में कुछ भी आ सकता है, 1/5, कुछ भी आ सकता है। यानी कि ये अगर मान लेते हैं x के जगह पर अगर हम 1 मान लेते हैं तो कोई -14 आएगा। सर ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इंटीजर्स है। अगर यहाँ 16 मान लेते हैं तो 16 - 15 1, ये भी पूर्णांक है सर। यहाँ अगर 3 2 मान लेते हैं तो कोई -13, ये भी सर पूर्णांक है। इसलिए मेरा कथन पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है सर देखा जाए। दूसरा कथन है कि x-10 एक विषम संख्या है। आप ही लोग आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें। x-10 एक विषम संख्या है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर? कहीं x के मान अगर हम 1 लेते हैं तो 1 में से 10 माइनस करेंगे तो -9 के सर ये सही बात है, विषम है। अगर x का मान कुछ भी लेंगे ना, यहां अगर 2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा -8 तक, माइनस तो सम संख्या हो जाएगा सर। लेकिन इसमें सिर्फ विषम संख्या बोल रहा है, ये तो दोनों आ रहा है, सिर्फ विषम ही आना चाहिए। इसलिए दोस्तों ये मेरा कथन 2 गलत हो जाएगा, मेरा कथन 1 सत्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर देखा जाए। केवल कथन 1 पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 अपर्याप्त है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट इसका हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों बताइए, मजा आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन बोर्ड पे जारी है। क्वेश्चन नंबर 14। आप क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है सर, ऑप्शन नंबर ए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है 29/6 = 53/12, तो 29/6 है इक्वल टू क्या दिया हुआ है 53/12 दिया हुआ, तो कहीं 6 2 जा 12, 29 2 जा कितना 58 बराबर होगा 53 का। कहीं बिल्कुल गलत, मेरा ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा है 6 2 जा 12 और 29 2 जा 58 बराबर होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी है
29/6 तो 6 2 जा 12, 29 2 जा कितना 58, ये बड़ा बता रहा है, कितना हो जाएगा ये 43 का कहीं, हाँ सर ये है बड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु, अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु, तो धरती का ही मान लेते हैं, धरती ही मान लेते हैं, तो अब से 3 वर्ष बाद तक के साथ 3 ऐड कर दीजिए। अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से, तो अब 3 वर्ष बाद धरती अगर बढ़ेगा तो यूनिस भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा सर, बढ़ेगा कि नहीं? अगर हम आपसे 2 वर्ष बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं 2 वर्ष, तो क्या अभी तो 2 वर्ष बढ़ेंगे? नहीं समझे बात? तो इसमें बोल रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के दुगुने, तो यूनिस की आयु के दुगुने का यहाँ सर यूनिस की आयु के दुगुने से 8 वर्ष कम है, तो कहीं माइनस कर देंगे 8 वर्ष। चलिए पहले इसको हम लोग क्या करें, सोल्व कर लिया जाए इसको पहले। चलिए छोड़िए अभी, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। अब इन दोनों को वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है, धड़कन प्लस यूनिस का आयु का कितना 61 दिया हुआ है। तो आपसे धरती की वर्तमान आयु पूछ रहा है, डी का मान आपसे पूछ रहा है, तो डी का मान अगर यहां से कर देखा जाए तो कहीं 61 माइनस यूनिस हो जाएगा ना। डी के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, डी के स्थान पर हम लिख सकते हैं 61 माइनस यू आप प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u आप प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा सर 3 2 जा 6, और 6 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 है कि नहीं। अब यहां क्या है आप लोग बताइए हमको जरा, 61 और 3 कितना हो जाएगा सर 64 हो जाएगा, और 64 में ई ऐड हो जाएगा 2 आकर के कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। यहां 2u है और इस साइड में u ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3u आ जाएगा कि नहीं? क्या गलत कर दिए? सॉरी 66 हो जाएगा यहाँ, 16 1 और 3 कितना हो जाएगा 64, और 64 और 2 66 हो जाएगा। अब u का मान कितना आ जाएगा 3 2 जा, यानी यूनिट्स का आयु आएगा 22 वर्ष। दोस्तों डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, यहाँ डी का नहीं, हम यहाँ गलत कर दिए, यहाँ यू का मान हमको पुट कर देना था, तो डी डायरेक्ट आ जाता आपका आंसर, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए यहाँ यू का आ गया 22, अगर यू 22 आ गया तो डी कितना आ जाएगा सर, डी आ जाएगा 61 में से 22 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सर, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो धड़कन की वर्तमान आयु कितने हो जाएंगे, धड़कन की वर्तमान आयु हो जाएंगे 39 वर्ष। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को बताइए। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर, अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है सर देखा जाए, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों बताइए। परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात q = ≠0 होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या होता है जिसको आप फाइंड ही नहीं कर सकते, जैसे √5, √6, √7, √8, यानी कि अंडर रूट में से जो न निकले, या डेसिमल में जिसका मान आप फाइंड ही नहीं कर पाए 1.3333, वो आपको अपरिमेय संख्या हो गया। तो आप बताइए, हमको सबसे पहले बताइए कि हम कैसे समझेंगे कोई संख्या वर्ग ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या समझने के लिए दोस्तों आपको याद रखना है 2 3 7 8। जब भी यूनिट पैलेस पे अगर 2 3 7 8 देखे तो इसका मतलब हुआ कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पूर्ण वर्ग क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर देखें आप 1 देखें, 4 देखें, 5 देखें, 9 देखें और क्या देखें 6 देखें, तो ये पूर्ण वर्ग होती है दोस्त, ये पूर्ण वर्ग होता है। इसको आपको समझना, ये पूर्ण वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सर, आप ऑप्शन से ही बनाइए। पहला ऑप्शन है 1024, यूनिट जी क्या है 4 है, 4 किस में कही सर, ये पूर्ण वर्ग है, ये तो सही है। दूसरा है
2048 यानी यूनिट डिजिट कितना है 8 है। तो क्या सर 8 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि यही अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ही करेक्ट होगा, जो कि ये अपूर्ण है। अगला भी चेक कर लीजिए सर। सी में देखिए यूनिट पैलेस पे कितना कहे सर 6 है, कि ये 6 तो पूर्ण वर्ग है सर। फिर देखिए डी है 1 है, कि सर 1 तो पूर्ण है, ये तो परिमेय संख्या ही होगा। तो क्या ये समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जब भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा दोस्तों तो अंडर रूट में से नहीं निकलेगा, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 है सर, एक रेलगाड़ी, जब भी रेलगाड़ी बोले कि सर रेलगाड़ी ऑन चालू हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, हाँ जी, प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को, एक 100 मीटर का लंबा पुल है, 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड लगता है। और कोई भी चीज को पार करने में अगर टाइमिंग ले रहा है तो दोस्तों ये तो पुल का लंबाई है और ट्रेन का लेंथ भी तो ऐड होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो दोस्तों एल का मान ही रेलगाड़ी का मान हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, आइए किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई 5/18 से, तो 18 5 जा 5 5 जा 25 10 जा कितना होगा 250, और 250 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 मीटर की ट्रेन रही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे सर, बताइए। समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर क्या है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मजदूरों के दो प्रकार है, पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से तिगुना ज्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के मजदूर से दूसरे प्रकार के मजदूर तिगुना कार्य करते हैं, कहीं हाँ सर तिगुना काम करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले प्रकार का 12 मजदूर, तो ये तिगुना काम करे तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36 काम करेगा, है कि नहीं समझे। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार से तिगुना कार्य करता है। आप बोल रहा है कि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो पहले प्रकार का 12 मजदूर तो 12 तिया 36 हो जाएगा इसका स्पीड, और वो कितने दिन में करते हैं, कि सर 10 दिन में करते हैं काम। इस कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर, तो 4 पहले प्रकार के मजदूर, तो 4 तिया 12 मजदूर, ये हो जाएगा कि नहीं। और 8 दूसरे प्रकार का मजदूर, तो 8 एकम 8 दूसरे प्रकार का मजदूर, टोटल कितने मजदूर हो गया 20 मजदूर। तो दूसरे प्रकार के मजदूर को कितना समय लगेंगे, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए सर, 10 2 जा 18 दिन में कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 80 है। ये दोस्तों आपको आरआरबी एएलपी में 9/8/2018 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न आपको करवा रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला जारी है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, अब से 7 साल बाद विराट महेंद्र से 2 गुना बड़ा होगा। अब से 7 साल बाद विराट, अब से 7 साल बाद विराट, कैसे विराट प्लस 7 हो जाएगा, महेंद्र से तो कहीं महेंद्र भी 7 हो जाएगा प्लस। अब से 7 साल बाद विराट महेंद्र से 2 गुना बड़ा है, तो महेंद्र से कितना हो जाएगा सर, कहीं 2 गुना बड़ा है, तो कहीं सर रहने दीजिए 2 गुना बड़ा है। 5 साल यहां से अगर सोल्व करें सर, तो कहीं बी माइनस कितना हो जाएगा, कहीं 2m इक्वल टू कितना 7 दूनी 14, और 14 में 7 होगा 7, ये इक्वेशन फर्स्ट यहां से आ गया। अब बोले 5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु, तो 5 साल पहले महेंद्र की आयु अगर बोला तो कहीं विराट भी 5 साल पहले ही जाएगा, तो महेंद्र भी 5 साल पहले ही जाएगा कि नहीं जाएगा सर, कहाँ जाएगा। तो 5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु की 2/5, तो यही है विराट की आयु, कि विराट की आयु का 2/5, का यहाँ सर विराट की आयु को 2/5 से 1 वर्ष कम है, तो माइनस कर दीजिए 1 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा है कि विराट की वर्तमान आयु क्या है। चलिए इसको सोल्व करें। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2b, यहां से 2b, यहां से 5 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा। कि यहां से कितना हो जाएगा 5 25, 5 कम 5, नहीं समझे मेरी बात, 5 25 हो जाएगा। तो 5 25 तो कितना हो जाएगा सर, लाइट चला गया क्या, 1 मिनट रुक जाइए, लाइट चला गया अभी। चलिए देखा जाए, लाइट सर कट गया था। आप देखिए यहां से 2b हुआ, अब माइनस कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, तो -25,
ये 5 एकम 5 तो -5 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, m-5 लिखेंगे। तो 2b ये इस साइड में m है तो 2b में से इस साइड आएगा तो कि 2b माइनस हो जाएगा m, क्या गलत लिख दी, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5 से मल्टीप्लाई होगा इस साइड है ना, तो ये 5m हो जाएगा और माइनस का 5 है 25 हो जाएगा। अब देखिए 2b आइए इस साइड में है 5m तो माइनस का 5m हो जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है सर, कहीं 25 है -25, ये गलत है क्या। 5 साल पहले मैंने कभी विराट की आयु की 2/5। अच्छा सॉरी, यहाँ 2b हुआ तो 5 दूनी 10 ही होगा, यहाँ 5 दूनी 10 ही होगा, सॉरी गलत कर दी, 5 दूनी 10 -5 है तो -15 हो जाएगा। यहाँ 5m -25 इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, कहीं 5m तो हो ही गया। अब यहाँ क्या है 25 है और यहाँ कितना है -15 है, तो -25 में उस साइड जाएगा तो +15 तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि b है -2m इक्वल टू कितना है 7। हमको विराट का पूछ रहा है सर, तो विराट के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 है यहाँ 2 है तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यहाँ भी 5 दूनी 10 यहाँ भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 5 भी, तो 4 में से 5 भी गया तो -b हो जाएगा। और यहाँ 10 दूनी 20 -10 7 5 35, तो 10 दूनी 20 -20 35, तो ऐड हो जाएगा यहाँ सर क्योंकि साइन चेंज होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 55 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो विराट की आयु कितनी होगी कि विराट का आयु सर 55 वर्ष हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे दोस्तों। आप एक चीज यहाँ डायरेक्ट भी सर बना सकते थे, आप डायरेक्ट भी यहाँ सोल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं था। आप देखिए यहाँ महेंद्र की आयु विराट की आयु की 2/5 वर्ष से एक कम है, तो 2/5 तो 5 में 5 वाला फ्रैक्शन देखिए, डिनोमिनेटर वाला देखिए, तो 5 से 2/5 जो लिखा हुआ है, तो ये 5 से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कट रहा है, कि एक ही ऑप्शन है सर, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो 55 है वही कट रहा है, तो डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते थे इसका। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से देखा जाए, टाइम बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20, 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसके अंकों का गुणनफल कितनी गुना है। अब 2 अंकों की संख्या आपको ज्ञात करना है जो इसके अंकों के गुणनफल का कितनी गुना है। तो अंक क्या है कि पहला ऑप्शन है 48, तो 8 चौका 32, 32 या 96 कहीं गलत हो जाएगा सर। दूसरा ऑप्शन है 2 4 24 है, तो 4 दूनी 8, 8 या 24 कहीं पकड़ा गया सर, यही होगा, नहीं समझे बात। कि इसका गुणनफल तो 4 दूनी 8, इसका तिगुना 24 न होगा, यही ना होगा ऑप्शन, यही तो बोल रहा है, नहीं समझे बात। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखा जाए। 1600 रुपया की राशि पर, के यहाँ 1600 रुपया की राशि पर 6 साल में 5% की दर से 5% की दर से 6 साल में ब्याज कितना होगा। तो काट दीजिए सर, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 5 80, 80 6 कितना हो जाएगा 480, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सा आपका बी करेक्ट होगा। है भाई, समझे कि नहीं समझे। अगला क्वेश्चन आज के लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखा जाए। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, तपस अभी और ऋषि के बीच, ये एक है तपस, एक है अभी, एक है ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है। तपस केक का 1/2 भाग लेता है, तपस केक का 1/2 भाग लेता है, कहीं हाँ जी। ऋषि को 1/3 भाग मिलता है, कहीं हाँ जी मिलता है। तो पूछ रहा है कि शेष अभी को प्राप्त हुआ है, तो अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ। तो अभी के बारे में दोस्तों आपसे पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे कि कुछ नहीं करना है सर, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, तो 3 2 5/6 हो जाएगा। तो 5/6 ये तपस और अभी के बीच है इसका राशि, तो इसका कितना बचेगा ऋषि का, तो कुछ नहीं करेंगे सर, 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 में से माइनस करेंगे तो 6 में से 1 6 1 जा 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, तो 1/6 आ जाएगा आपका ऋषि का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए दोस्तों, मजा आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लें। साथ ही में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन आप दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।